दो चीज़ों के बारे में बात होगी। एक अरुणिता की जो तरक्की है वो बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक जो मैं सुना हूँ कि कल भी उसका एक आसाम में कॉन्सर्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है कि पवनदीप और मानसी एक ही साथ स्टेज पे आने वाले हैं और एक उनका कॉन्सर्ट होने वाला है, उसका क्या हुआ दोस्तों। तो अभी तक जो है कि अपडेट्स के अनुसार जो अभी देखने को मिल रहा है कि विली एंड चॉकलेट ने भी ये कंफर्म किया है कि उनकी तरफ से कि 3 जो कॉन्सर्ट्स होने वाले थे, पवनदीप ने उन 2 कॉन्सर्ट्स को ग्रीन सिग्नल दिया अकेले करने में, और एक कॉन्सर्ट ये लोग मानसी के साथ करने वाले थे। अब इन्होंने अप्रोच तो किया है दोनों को, और अभी तक दोनों की तरफ से अपडेट आया नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि मानसी का भी एक कॉन्सर्ट है कहीं पे, और वो विली चॉकलेट वालों के तरफ से नहीं है। मतलब मानसी शायद इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में है जो पवनदीप जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ अरुणिता जैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि साइड बाय ये विली चॉकलेट में काम करेगी। पवनदीप का अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब पवनदीप राजन का वो कॉन्सर्ट नहीं होता है, मतलब बाय चांस मानसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर वहाँ पे फाइनलाइज हो जाती है तो पवनदीप राजन शायद अकेले शो कर सकते हैं या फिर साइली के साथ वहाँ पे जाके शो कर सकते हैं। इनफैक्ट चेतना भी अवेलेबल है बोला जा रहा है। ओके, ये नवंबर एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 कॉन्सर्ट्स तो अभी होने वाले, 2 इवेंट अभी रिसेंट जो अगले वीक में। पर व्हाट अबाउट द अरुणिता। अरुणिता को लेकर जो इनमें से, वो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इन लोगों को 3 शोज़ अरेंज करने पड़े सेपरेट, जहाँ पे पहले पिछले साल डिसाइड किया गया था कि अरुदीप के जो कॉन्सर्ट्स है वो होने वाले हैं। पिछले साल इन्होंने हाँ कह दिया था, पर अचानक से जो ना कह दिया है, इस वजह से जो विली चॉकलेट को तकलीफ़ हुई है एज एन ऑर्गेनाइज़र, वो तो भाई वही जाने अब क्या करें। आई मीन कभी कभी किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना भी गलत होता है। मुझे लगता है कि विली चॉकलेट ने अगले साल का किसने देखा है यार, अगले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ था, वो अच्छा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में होते तो भाई झक मार के इनको कंफर्म करना ही पड़ता वो कॉन्सर्ट, बस इन्होंने ऊपर ऊपर से हाँ कह दिया था दे आर अवेलेबल। बट बाद में तो आपको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हो उस बारे में बात करके अब क्या फ़ायदा। बट हाँ, वो कॉन्सर्ट पहले होने वाला था और उसका ही रिप्लेसमेंट पवनदीप राजन ने 2 कॉन्सर्ट्स अगले करने वाले हैं वो, और एक जो कॉन्सर्ट है वही एक ये लोग चाहते हैं कि हाइप बने उस कॉन्सर्ट का, इवेंट का। तो मानसी के साथ पवनदीप का वो कॉन्सर्ट शायद बंगाल में होने वाला है, पर उसी कॉन्सर्ट को लेकर अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है, बिकॉज मानसी शी इज़ बिजी इन अदर कॉन्सर्ट। आई मीन एक कमिटमेंट है शायद, उस वजह से वो बिजी है। अभी देखते हैं कि वो कॉन्सर्ट क्या अरेंज होता है या पवन अकेले करता है। अकेले तो नहीं करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि आइदर चेतना, अगर चेतना को करना पड़ता है वो कॉन्सर्ट तो हमें और एक 2-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा फिर पवन और मानसी के कॉन्सर्ट के लिए, कम से कम जनवरी या फरवरी तक। रही बात ये अरुणिता वाला कि भाई वो बैक टू बैक उसके शायद आसाम में कॉन्सर्ट हुए, बहुत बेहतरीन हुए। कल का भी आई थिंक, कल मुझे कुछ नए पोस्ट भी देखने को मिले। आई थिंक कल भी उसका एक इवेंट हुआ था, आसाम में ही है, और बहुत ही अच्छे इवेंट हुए हैं उसके भाई। और परसों का भी देखा, कल का भी। आई मीन लास्ट के जो 2-3 दिन से जो मुझे कुछ वीडियोस मिले, और आसाम के ये जुबिंदा का जो वहाँ पे ट्रिब्यूट को लेके था भाई, बहुत ज़बरदस्त। और पर्सनल सक्सेस क्यों लगता है मालूम है इन दोनों का, पर्टिकुलरली अरुणिता का भी। अरे वो तो बचपन से ट्राई कर रही भाई, कुछ ना कुछ एक अलग लेवल पे। आपने देखे होंगे उसके कुछ, बहुत छोटी थी तब भी वो कुछ ना कुछ जीती थी, जो सिंगिंग कॉन्सर्ट्स वगैरह। मतलब पहले से कुछ अलग डेडिकेशन था ही उसमें, वो जो स्पार्क चार्म कहते हैं ना वो। और कहीं ना कहीं भाई उसको वही चाहिए था जो उसको आखिर मिला। उसको आप देखो, एक तरीके से जो आज़ादी उसकी विली चॉकलेट ने छीन ली थी, आज आप देखो कितना कूल तरीके से वो एकदम मस्त तरीके से कॉन्सर्ट्स करती रहती है, कितना घुल मिलती है। और हालांकि वो पहले भी करती थी ऐसा, बीच में ऐसा नहीं, पता नहीं क्या हुआ भाई कि वो विली चॉकलेट वाले क्या उससे ऐसा बोले। क्योंकि पहले भी मैंने देखा है अरुणिता की, थोड़ी 1-2 साल पहले के कॉन्सर्ट्स जहाँ पे वो सोलो कॉन्सर्ट्स उसके होते थे, वो अपने तरफ से एक अलग लेवल पे ऑडियंस से टॉक करती थी। तो टॉक मतलब इंटरेक्ट करती थी, अच्छा लगता था। अचानक एकदम बंद हो गया था सब कुछ, स्माइल भी उसकी निकल गई थी। आज भाई देखो मज़ा आ गया देख के, मतलब फ्रेश फेस, एंड कोई मन में कोई दबाव नहीं, कोई दिमाग पे कोई
क्या कहते हैं ना, कूल एकदम। तो वो देख के अच्छा लगता है। एंड उसका सक्सेस क्यों अच्छा नहीं लगेगा भाई? शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। इफ वी टॉक अबाउट द मानसी, यस शी इज़ ऑल्सो हार्ड वर्किंग, नो डाउट एट ऑल। एंड वो विनर भी है। और मैं दिल से चाहता था कि आरू और उसका शो अपना सॉरी पवन और उसका शो हो, पर अभी तो यस नो वाला एंगल है। ऐसा नहीं कि मानसी ने ना कहा है, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये है कि वो एक कमिटमेंट में बिजी है। उसने एक दूसरा कॉन्सर्ट जो पहले ही साइन किया था, अब वो साइन किया है और इसका साइन नहीं किया है, फ़र्क है ना। तो साइन किया हुए को मना करना थोड़ा मुश्किल है। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विली चॉकलेट मानसी को भी जनवरी से कुछ कॉन्सर्ट्स देने वाला है सुना है। वहाँ पे शायद ये लोग एडजस्ट करें फिर पवन और मानसी, क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपको थोड़ी बहुत निभानी पड़ती है। फैंस एक्साइट हो जाते हैं। अभी तो ऐसा हो गया विली चॉकलेट का कि थोड़ा बहुत जो प्रॉमिस था वही टूट गया, ऐसा हुआ ना। हालांकि इन्होंने कोई प्रॉमिस ऑफिशियली नहीं किया था, पर न्यूज़ आती है ना भाई, न्यूज़ तो मीडिया से कैसे छुपा सकते हो कुछ चीज़ें। तो वो एक एंगल है कि लोगों को पता चला कि मानसी और पवन का कॉन्सर्ट होगा। लोग एक्साइटेड थे ज़रूर। अभी भी कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में शायद हमें फाइनल मिल जाएगा अपडेट। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि कॉन्सर्ट उसने साइन करके रखा है ऑलरेडी, एक इवेंट, एक बॉन्ड, तो उस हिसाब से तो उसको वही कॉन्सर्ट करना पड़ेगा। पवनदीप का तो होगा कॉन्सर्ट, हो सकता है कि चेतना के साथ हो जाए फिर, बट होगा ज़रूर। अब वो वेस्ट बंगाल वाला सोलो करते हैं या कौन सा, क्योंकि 3 जगह पे बोले गए थे ना, तो वो 3 में से कौन सा सोलो होता है और कौन सा इन दोनों का साथ होता है, ये देखने लायक होगा। और विली चॉकलेट कुछ मामलों में मुझे आजकल थोड़ा सा ढीला भी लग रहा है, प्रोफेशनलिज्म के मामले में। ये लोग लास्ट मोमेंट पे आजकल ये अपडेट्स देने लगे हैं, बहुत लेट। और ये लोग थोड़े बहुत कॉन्सर्ट्स कम किए हैं, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगने लगा है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली पवनदीप, इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप देखो बीच बीच में। और अब तो दिवाली वगैरह भी हो गया, हॉलीडे वाला माहौल भी ख़त्म हो गया, पर आप देखो समहाउ ये लोग तीसरे लोगों को ही आगे लेके जाने का देखते। कभी कभी आप देखो कोई दूसरे का ही पोस्टर आ जाता है, उसका कॉन्सर्ट है। मैं तो 3-4 लोगों को देखा हूँ भाई, मैं उनको जानता भी नहीं। हाँ मतलब कहीं पे जीते होंगे तो नहीं पता भाई, मैं इनको ही फॉलो करता हूँ खाली। तो उनके ही कॉन्सर्ट्स आते रहते, पोस्टर वोस्टर चिपकाते रहते ये लोग। क्योंकि भाई पवनदीप राजन, अरुणिता, मानसी का तो फिर भी नहीं अभी तक इतना, बट पवनदीप और अरुणिता की फ़ीस ज़्यादा है, ये मैं एग्री करता हूँ। बट विली चॉकलेट भी समहाउ मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि पवनदीप को भी पता नहीं क्यों थोड़े कम कॉन्सर्ट्स दे रहे हैं रिसेंटली। उन्होंने बोला था खुद, मैं मानता हूँ, बट उसके बाद भी अब पवनदीप तो फ्री है ना, फिर भी थोड़े बहुत तो कम कॉन्सर्ट्स दे रहे हैं, ऐसा लग ज़रूर रहा है।